वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 में सवाल नंबर 2 को हल करेंगे और सीखेंगे। कक्षा 10 का गणित हम लोग हल कर रहे हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर 2 है प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 के गणित में त्रिकोणमिति में। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ पर देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं। तो आइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यह जान लीजिए कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं जिनको सेक ए के पदों में बदलना है, लिखना है। तो देखिए आपका कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात आपके होंगे साइन ए, आपका हो जाएगा कॉस ए, फिर उसके बाद देखिए सेक ए उधर दिया ही है तो आपका हो जाएगा टेन ए, और फिर आपका देखिए कॉट ए, और देखिए क्या छूट रहा है, कोसेक छूट रहा है, तो आपका हो जाएगा ये कोसेक ए, कोसेक ए। इनको क्या करना है, ये है आपके कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात जिनको सेक ए के पदों में लिखना है, बदलना है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख भी दीजिए कि कोसेक ए को सेक ए के पदों में बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है, बदलना है। पूरा सेंटेंस आप लिख लीजिएगा। तो देखिए हम एकक को उठाएंगे और हल करेंगे। पहले हम साइन ए को सेक ए के पदों में बदलेंगे, फिर कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलेंगे, फिर टेन ए को, कॉट ए को, फिर कोसेक ए को सेक ए के पदों में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में बदलते हैं। तो आइए देखिए कैसे बदलेंगे इसको, साइन ए को सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में। अब देखिए इसको कैसे करेंगे समझिएगा, साइन ए को सेक ए के पदों में। अब देखिए इसको कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। आपको देखिए सर्वसमका हमने आपको बताया हुआ है, हमने सर्वसमका बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह हमने आपको बताया है, ये सूत्र होता है, ऐसा आप इसको याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 1 है ही है, और ये प्लस कॉस स्क्वायर है, जब इस साइड आएगा तो आपका माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, प्लस कॉस स्क्वायर को एक के साइड पक्षांतर कर दिया, तो एक यहाँ पे पहले से था और ये प्लस कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1/सेक स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए बराबर आपका होता है 1/सेक ए, कॉस ए बराबर 1/सेक ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हमने क्या निकाल लिया, 1/सेक स्क्वायर ए, इसको भी लिखते जाइए, साइन स्क्वायर ए बराबर हमने इतना निकाल लिया। और फिर इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए -1, ये भिन्न का जोड़ है, सिंपल उसको हम हल कर रहे हैं भिन्न के जोड़ को। तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए आपका ये हो गया, और आपका ये क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर आपका इतना है, आपका ये कितना है, साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर, अगर इधर से ये स्क्वायर खत्म होगा, इधर से हम अगर ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो इतने पूरे के बटे में करड़ी लग जाएगा। करड़ी कहाँ से है, यहाँ से स्क्वायर हमने खत्म किया तो इस साइड क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगा। ये आप एक स्टेप बढ़ा के कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद देखिए आपका अगले स्टेप में साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग अगर करड़ी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखिए आपका अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है,
और करड़ी में है, तो स्क्वायर है, जब एक करड़ी खत्म होगा तो ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। अगर करड़ी से बाहर निकालेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर हमने एक स्टेप कम करके लिख लिया। तो यहाँ से देखिए साइन ए का मान सेक ए के पदों में आ चुका है पूरी तरह से, साइन ए का मान सेक ए के पदों में आ चुका है। तो ये देखिए साइन ए को सेक ए के पदों में हमने बदल दिया। कैसे बदला आपने देख लिया। अब क्या करते हैं, कॉस ए को बदलते हैं। अब क्या करते हैं, कॉस ए को सेक ए के पदों में क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस ए बराबर देखिए आपका 1 बटे सेक ए होता है। तो दूसरा वाला जो है आपका यहाँ पे लिख लेता हूं, कॉस ए को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में। तो देखिए कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखने के लिए आपका देखिए आपको सूत्र याद होगा। तो आपका देखिए कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। तो दूसरा वाला भी आपका सिंपल हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। यहाँ से आपको सभी को सेक ए के पदों में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं वही आपको यहाँ पे बताना है। तो कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए होता है। आपको देखिए ये सारे सूत्र पता होगा तभी आप इस टाइप के सवाल को हल कर पाएंगे। तो आपका यहाँ से देखिए कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए हो गया, और बचा है अभी टैन ए और कॉट ए और कोसेक ए। तो अभी देखिए कोसेक ए को पहले बदल लेते हैं, फिर उसके बाद टैन काट पे आएंगे हम। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन ए बराबर हमने कितना निकाला है, साइन ए बराबर हमने इतना निकाला है, साइन ए बराबर सेक ए के पदों में इतना निकाला है। तो साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ए। यहाँ से देखिए इसको हम उठा रहे हैं, अभी हम इसको उठा के यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि कोसेक ए को सेक ए के पदों में, कोसेक ए को सेक ए के पदों में। तो यहां से देखिए कोसेक ए को सेक ए के पदों में हमें क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको हल करेंगे। कहां से, यहां से साइन ए बराबर हमने इतना निकाला है, तो ए साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए। यहां से देखिए हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर होता है आपका सूत्र होता है 1 बटे कोसेक ए। तो साइन ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए। और बराबर हो जाएगा आपका क्या, साइन ए बराबर इतना है तो 1 बटे कोसेक ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये जो लिखा है इसी को लिख लीजिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आपका हो जाएगा डिवाइड बाई सेक ए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सेक ए। अब देखिए दोनों साइड उल्टा कर दीजिए, दोनों साइड उल्टा कर लीजिए। तो उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर दोनों साइड उल्टा कर रहे हैं, कोसेक ए बटे 1 आएगा, और नीचे में बटे के 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपका कोसेक ए बराबर हो जाएगा, इधर का भी उल्टा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये सेक ए डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से देखिए कोसेक ए को भी हमने सेक ए के पदों में आपको लिख कर दिखा दिया। तो आपका ये कोसेक ए भी सेक ए के पदों में आ गया। अब बचा है टैन ए और कॉट ए, टैन ए और कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखना है। तो यहाँ से कर लेते हैं हम टैन ए को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में, पूरा आप सेंटेंस लिख लीजिएगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, एक सूत्र होता है देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल हल करने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, जो फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए सूत्र होता है, फार्मूला है। और फिर यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं टैन ए बराबर, टैन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ये जो प्लस 1 है इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा -1, ध्यान से समझिएगा। और फिर यहाँ से देखिए ये टैन स्क्वायर ए बराबर है, टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इस साइड से खत्म करेंगे तो इस साइड करड़ी लग जाएगा, रूट आपका चढ़ जाएगा। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम टैन ए बराबर, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से देखिए टैन ए का मान भी सेक ए के पदों में हमें ज्ञात हो चुका है, मिल चुका है। अब देखिए क्या बचा है, कॉट ए। अब क्या बचा है, कॉट ए।
तो देखिए आपका अब लिख दीजिए कॉट ए को सेक ए के पदों में, कॉट ए को सेक ए के पदों में, सेंटेंस को पूरा आप लिख लीजिएगा। कॉट ए को सेक ए के पदों में अब हमें लिखना है। तो यहां से देखिए आपका कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए होता है, ये सूत्र होता है कि कॉट ए बराबर 1/tan ए आपका होता है। तो यहां से आपका देखिए कॉट ए बराबर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये tan ए का जो मान निकालें उठा के यहाँ पे tan ए की जगह पे लिख देंगे। तो आपका देखिए कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए बराबर क्या निकाला है हमने, √sec²a-1। तो tan ए की जगह पे लिख देंगे हम √sec²a-1। तो आपका देखिए कॉट ए का मान भी हमें मिल जाएगा किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो यहां से देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक ए के पदों में हम निकाल चुके हैं। तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।